एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते, राजनीति के छात्र होने के नाते सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, प्रवक्ता की तरह बात मत करिएगा। क्या आप मानेंगे आज की तारीख में, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं टाइम्स नाउ नव भारत पे, कि देवेंद्र फडणवीस इस वक्त महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बन गए? जी हां, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग चुनाव लड़ती है और उनका ही चेहरा बीजेपी सामने रखती है। तो ठीक है, जो सेंट्रल लेवल के जो लीडरशिप हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी बीजेपी तो रहती है, लेकिन जो स्टेट का फेस होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो इस नाते मैं नहीं इस बात से इनकार कर रहा हूं कि फडणवीस जी के, मैं इसलिए आपसे पूछा संजय भाई, इमरजेंस में या 29 में से 25 महानगर पालिकाओं में बीजेपी जीत रही है। देवेंद्र फडणवीस के आसपास पूरा कैंपेन बना, ना प्रधानमंत्री गए, ना गृह मंत्री गए, ना पार्टी अध्यक्ष गए, ना कोई मुख्यमंत्री गया, ना योगी आदित्यनाथ, कोई भी नहीं गया। तो देवेंद्र फडणवीस ने पूरा प्लान किया, पूरा चुनाव लड़ा, पूरा अपने चुनाव अपने ऊपर, अपने कामकाज के ऊपर निर्धारित किया और उसका फायदा आज मिल रहा है कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिल रही है। पहली बार मुंबई जैसे आपके अपने शहर में, जहां के आप खुद नेता हैं, सांसद हैं, विधायक रहे, वहां पर बीजेपी का मेयर होने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक अरसे से यहां पर मैं कह सकता हूं कि 1985 के बाद से लगातार शिवसेना एक समझ लीजिए कि मुंबई की राजनीति के सेंटर में रही है, जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी। आज भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे, उनके साथ अलायंस करके किसी तरह से बीजेपी और शिवसेना की सरकार आती रहती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि बीजेपी मुंबई में एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आई है। हाँ, जब बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आ रही है, तब निश्चित तौर पर हमारी शिवसेना, शिंदे साहब के नेतृत्व की जो शिवसेना है, उस शिवसेना ने भी उनके साथ अलायंस किया और कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जहां तक चेहरे की बात है, जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, रणनीति की बात है, तो निश्चित तौर पर फडणवीस जी एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और उनके चेहरे पर मुंबई के लोगों ने वोट तो दिया है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आपके अपने इलाके, जो कि शिंदे साहब का इलाका है ठाणे में, वहां पर भी उतने मजबूत आप लोग नहीं दिखाई दिए इस बार, क्यों? देखिए, ऐसा है कि ठाणे तो प्रारंभ से ही शिवसेना का गढ़ रहा है और वहां से उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे या ठाकरे के नाम पे जो वोट थे, उन वोटों में घुस करके शिंदे जी जो लगातार अपना एक वर्चस्व बना रहे थे, उस वर्चस्व को बनाने में थोड़ा वक्त लगता और उस वक्त के साथ साथ धीरे धीरे आज शिंदे जी शिवसेना के एक नंबर के सर्वोच्च नेता करके ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर इन क्षेत्रों में उभर करके आए। वहां जो भी वोट मिल रहे हैं शिवसेना को, वो शिंदे जी के नाम पे मिल रहा है और मुझे नहीं लगता कि हमारे जो आंकड़े हैं ठाणे में, कल्याण में, वो बहुत खराब हैं, बहुत अच्छे आंकड़े हैं और वहां शिवसेना बीजेपी दोनों मिलकर लड़ रही थी। दोनों पार्टियां एक दूसरे की पूरक थी। दोनों पार्टियों ने अपने अपने जो वोट हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं और उसके बाद दोनों पार्टियां यानी महायुति मिलकर के वहां पर जीत करके आती हुई दिख रही है। तो शिंदे साहब के नेतृत्व बहुत अच्छे ढंग से निखर कर ठाणे डिस्ट्रिक्ट में और ठाणे के आसपास के इलाकों में निकल कर आया है। मुंबई की स्पेसिफिकली बात करूं, बीएमसी की फीडबैक जो जानकारी है जी, मैं अगर बीएमसी की बात करूं तो आपकी पार्टी करीब शिवसेना शिंदे जो है वो 30, 32, 33, 34 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या यही शिवसेना है असली बाला साहब ठाकरे की? 227 में से 30-35 सीटें, क्या यही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है? देखिए, इसके पार जाकर के हम कुछ चर्चा करते हैं। मुंबई में एक अरसे से एक भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे राजनीति होती रहती थी और चुनावों में वही मुद्दे होते थे। इस चुनाव में भी वही मुद्दा था और दोनों ठाकरे भाइयों ने इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने दोनों ने मिलकर के मुंबई में चुनाव का जो एजेंडा बनाया वो विकास का एजेंडा बनाया। पिछले 4 वर्षों से शिंदे साहब 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अभी फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों ने मिलकर के मुंबई में जो डेवलपमेंट का एक नया जो आयाम क्रिएट किया है, वह आज मुंबई के लोगों को दिख रहा है। जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तो मुंबई में एक इंटरनल रोड जितने भी हैं सबको कंक्रीट करने का उन्होंने प्लान शुरू किया और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो पॉटहोल्स हर बारिश
उसमें दिखते हैं मुंबई में, वो बंद हो जाए। लगभग 70% मुंबई के रास्ते कॉन्क्रीटाइज हो गए, 25-30% रह गए, वो भी हो जाएंगे। जिस तरीके से मेट्रो का जाल बिछाने में फडणवीस जी ने, शिंदे जी ने एक बड़ी भूमिका निभाई, वो मुंबई के लोगों को दिख रहा है। कोस्टल रोड तो समझ लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त क्रांति हो रही है। तो यह सब देख करके मुंबई के लोगों ने जो पुराना पैटर्न था, जो पुराने जो नारे थे, उन सारे नारों को रिजेक्ट करते हुए शिवसेना और बीजेपी के अलायंस को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। अब किसको कितनी सीट मिलती है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि महायुति जीत रही है। महायुति में दोनों नेताओं और दोनों पार्टियों का एक बराबर का हिस्सा था, बड़ा हिस्सा था। हम लोग 90 सीटों पे लड़ रहे थे, वो लगभग 137-136 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में उनकी सीटें कुछ ज्यादा होगी, हमारी सीटें कुछ कम होगी। हो सकता है कुछ लोकल लेवल के संजय जी 90 में से 30-35 सीटें, ये स्ट्राइक रेट कहां से अच्छा हुआ, पहली बात। और दूसरी बात, जिन 85-86 सीटों पर सीधे शिवसेना की लड़ाई थी, या तो शिंदे वर्सेस ठाकरे कह लीजिए या शिंदे वर्सेस राज ठाकरे कह लीजिए, जहां पर सीधे लड़ाई थी वहां पर भी आप लोगों ने 30-35 सीटें आ रही हैं। मतलब असली शिवसेना जो है लोगों के लिए मुंबई कर के लिए, वो आज भी ठाकरे परिवार है क्या? अगर ठाकरे परिवार के नेतृत्व में जो शिवसेना काम कर रही है वो असली शिवसेना होती तो आज शिवसेना के माथे पर ताज होता, यानी उबाठा यूबीटी के माथे पर ताज होता। आज उनके माथे पर ताज नहीं है, आज ताज महायुति के माथे पर है। इसका मतलब बड़े पैमाने पर मुंबई में वर्षों से जो बाला साहब जी ने जो एक वोट बनाया था, उस वोट में बड़ा हिस्सा लेकर शिंदे साहब निकले हैं। बाला साहब के विचारों की जो विरासत कहें, वो कहीं ना कहीं शिंदे जी लेकर निकले। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये जो ठाकरे ब्रदर्स और ठाकरे ब्रांड की चर्चा हो रही है, वो पूरी तरह से नष्ट होती दिख रही है। अभी ठीक है, कोई भी अगर बिल्डिंग गिरती है तो उसको पूरी तरह से तहस नहस होने में टाइम लगता है, पूरी तरह से नष्ट होने में टाइम लगता है। तो हो सकता है थोड़ा और वक्त लगे, तो बनी नहीं ना। अगर मान लीजिए वो गिर रहे हैं तो आप भी तो स्थापित नहीं हो पा रहे हैं ना संजय जी। आपकी पार्टी नेतृत्व है, नहीं होंगे ना। आज महत्वपूर्ण यह था कि मुंबई में बीजेपी के साथ मिलकर के ठाकरे ब्रदर्स का जो एक जहरीला प्रचार है, उस प्रचार को रोका जाए और मुंबई के विकास को आगे लाया जाए, और उसमें हम कामयाब हुए हैं। ये हमारी कामयाबी है। आप एक आखिरी सवाल संजय जी, आप तो खुद शिवसेना से निकल कर आए, बाला साहब को अपने अपने राजनीतिक गुरु बताया, माना है, उनके साथ काम किया। 74,000 करोड़ की बीएमसी, इतना बड़ा रेवेन्यू, हिंदुस्तान की सबसे बड़ा नगर पालिका, कई राज्यों से बड़ा बजट। अब ठाकरे परिवार आगे क्या करेगा, आपको क्या दिखाई देता है? अब इस बारे में तो ठाकरे परिवार से पूछना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर उनके जो आने वाले जो वो है दिन हैं, वो बहुत सही नहीं है। मतलब जो डगर है जो पनघट की, वो बहुत कठिन है। और अभी जो उनके जो भी नगर सेवक है ना, बहुत सारे लोग उनकी पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एक तो ठाकरे ब्रदर्स में रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। भयंकर अहंकार है, लोगों से, कार्यकर्ताओं से जो कनेक्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी बाला साहब का फोटो लगा के उन्होंने जो वोट लिया, उसकी वजह से थोड़ा सा नतीजा उनके पक्ष में आया है। लेकिन ये नतीजा बहुत लंबे समय तक उनके पक्ष में रहेगा, और ये सारा का सारा कुनबा एक रहेगा, मुझे नहीं लगता। सबसे पहले तो दोनों भाइयों में बड़ा झगड़ा होगा, अब दोनों भाई फिर से अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद इनके जो नगर सेवक हैं, उसमें जो ढंग के लोग होंगे, वो धीरे धीरे खिसकते चिटकते जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। यानी ये पार्टी की जो ड्विंडलिंग होती है ना, वो सिकुड़ना होता है ना, सिकुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं कह सकता हूं कि इट इज